हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक फुल सर्कल फ्रॉक पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग को बिना रेडियस निकाले। सो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर लाइनिंग और 2 मीटर फैब्रिक लिया है कुछ इस तरह से। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को रखा हुआ है 4 फोल्ड में, मैंने उसे कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है। अब हम लेंगे वेस्ट मेजरमेंट। सो आपका वेस्ट मेजरमेंट जितना भी हो आप उससे 4 से डिवाइड करके लीजिए। सो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5। लेकिन मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर कोने पे मेजरिंग टेप को रखना है कुछ इस तरह से और मेज़र करके देखना है यहाँ पर कितना मेजरमेंट आया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसे मार्क कर देंगे और यहाँ पर भी हमारा यही मेज़रमेंट आना चाहिए। सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब हमें ये मेजरिंग टेप को वेस्ट लाइन पर रखना है और नीचे की ओर मार्किंग करनी है। सो ये एक लाइनिंग है, तो मैं यहाँ पर 18 इंच पर मार्क करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर कोने पे मेजरिंग टेप को रखना है और नीचे की ओर मार्क किया था वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। सो यहाँ पर मेरा 28 इंच आया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर ये मेजरिंग टेप को यहीं पर रखना है कोने पे और पूरे में 28 पर मार्क कर देना है। सो यहाँ पर मैंने मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। अब हमें यही लाइनिंग को रखते हुए मेन फैब्रिक को मार्क करना है। सो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक को रखा हुआ है कुछ इस तरह से, मैंने उसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये हमारी बंद वाली साइड है और यहाँ पर भी ये बंद वाली ही साइड है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग को रखते हुए उसको मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये लाइनिंग को रख दिया है। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। हमें लाइनिंग को अच्छे से रखना है। ज़्यादातर लोगों को ये रेडियस निकालने में दिक्कत आती है, तो आप कुछ इस तरह से सिंपल वे में यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर उसे मार्क करना है। सो यहाँ पर मार्किंग करते टाइम हमारी ये दोनों साइड सेम आनी चाहिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमें मेजरिंग करना है। सो यहाँ पर मेरा ये 5 इंच आया हुआ है। सो यहाँ पर मेरा दूसरी साइड भी 5 इंच ही आना चाहिए कुछ इस तरह से, और यहाँ बीच में भी हमें 5 इंच पर ही मार्क करना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर दूंगी। सो अब हमारी ये दोनों मार्किंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर ये लाइनिंग को हटा लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें बीचों बीच मार्क कर देना है और यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सो ये एक सिंपल तरीका है बिना रेडियस निकाले फुल सर्कल को मार्क करने का। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से मार्किंग कर सकते हो। अब हमें यहाँ से उसे कट कर लेना है। सो आप यही लाइन से कट नहीं करना चाहते तो आप हाफ इंच थोड़ा ऊपर से कट कीजिए और उसे खोल के देख लीजिए कि आपका वेस्ट मेजरमेंट आया है या नहीं, और नहीं आया तो वापस से उसे अच्छे से फोल्ड करके यही लाइन पे आप उसे कट कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन पर मेजरिंग टेप को रखना है और नीचे की ओर मार्किंग करनी है। सो आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरा 22.5 इंच आया हुआ है। सो यहाँ पर आप उसे मार्क कर दीजिए और वापस से पूरे कोने पे मेजरिंग टेप को रखिए और नीचे की ओर जहाँ मार्क किया था वहाँ पर देखना है तो यहाँ पर कितना मेजरमेंट आया हुआ है। सो यहाँ पर मेरा 28 इंच आया हुआ है। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे ही रखना है और पूरे में 28 पर मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं पूरे में 28 पर मार्क कर दूंगी। सो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। सो ये कुछ इस तरह से कट हो चुका है। सो ये है हाफ सर्कल और ये है फुल सर्कल। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिना रेडियस निकाले ये कितना परफेक्ट कट हुआ है। कुछ इस तरह से ही आप यहाँ पर उसे कट कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को लिया हुआ है, ये 4 फोल्ड है। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं हाफ इंच कम ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं 6.5 पर मार्क करूँगी। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6.5 पर और उसके साथ से आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर।
और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें ये सारी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। सो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ तो उसकी विड्थ है 4 इंच और उसकी डीपनेस है 3 इंच। आप यहाँ पर गले की मार्किंग ज़्यादा या कम कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। सो अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है और ये वाले पॉइंट को हमें जोड़ देना है कुछ इस तरह से और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब हमें ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से स्लांट रखना है और दूसरे वाले कपड़े को भी कुछ इस तरह से स्लांट रखना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को यहाँ उल्टा रखना है, कुछ इस तरह से यहाँ पर उल्टा रख देना है। यहाँ पर मैंने नीचे की और लाइनिंग में कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पर पिन अप कर देना है। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ पर खोल के देखना है कि लाइन अच्छे से आई है या नहीं। सो कुछ इस तरह से ये लाइन आई हुई है। आपके पास अगर इस तरह का कपड़ा है तो आप कई तरह की यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो लाइन के अकॉर्डिंग। अब हमें वापस से उसे फोल्ड कर लेना है। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई करके उसे प्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर उसके ऊपर लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर ये बीच की लाइन पूरी मिलाते हुए यहाँ पर अच्छे से रखना है और पूरे में पिन अप कर देना है यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से मैंने पूरे में पिन अप कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये बैक वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। मैंने उसकी लाइन पूरी स्ट्रेट ही रखी है। अब हम उसे पिन अप करेंगे। सो यहाँ पर उसे उल्टा रखना है कुछ इस तरह से और पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब पूरे में उसे सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को कट किया हुआ है लाइनिंग के साथ में और आर्म होल को मैंने यहाँ पर मेज़र किया है स्ट्रेट लाइन पर और ऊपर की साइड कुछ इस तरह से उसे कट कर लिया है। अब हमें ये स्लीव को कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर पिन अप कर देना है और पूरे में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने अपर बॉडी में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। सो कुछ इस तरह से उसे कट कर लिया है। अब मैं उसे सीधा कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे सीधा करके पूरा प्रेस कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये बैक वाले पार्ट में भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। सो कपड़े को कुछ इस तरह से पहले फोल्ड करना है और ये वाले सीधे कपड़े के शोल्डर को हमें यहाँ नीचे की साइड से शोल्डर तक लेके जाना है और पिन अप कर देना है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे पलटाते हुए सीधा करेंगे। सो ये कपड़े को कुछ इस तरह से करना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है। सो ये सीधा हो जाएगा। इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। सो यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये स्लीव को कुछ इस तरह से पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर उसे अटैच करेंगे। सो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आर्म होल में अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रेट वाला पार्ट यहाँ पर आर्म होल में अटैच करूँगी कुछ इस तरह से और ये हमारा ये गोलाई वाला पार्ट बाहर की साइड रहेगा। सो अब हमें ये स्लीव को कुछ इस तरह से यहाँ पर उल्टा रख देना है यहाँ पर
और यहाँ पर कुछ इस तरह से रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे, लेकिन हमारा ये फुल सर्कल घेरा है तो यहाँ पर अब पहले हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी होगी। सो यहाँ पर मैं अपर बॉडी में पहले साइड फिटिंग दे दूँगी। सो यहाँ पर मैंने घेरे को लाइनिंग के साथ में अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपर बॉडी को रखते हुए यहाँ पर उसे अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड फिटिंग दे दी है अपर बॉडी में। अब हमें यहाँ पर उसे अंदर की साइड में रखना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अच्छे से कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कर दिया है। अब हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें उसे सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मेरा ये फुल सर्कल फ्रॉक कुछ इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो ये है फुल सर्कल फ्रॉक का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।